सब केहू के झारखंडी जोहार। तो आज हमारे मन टॉपिक है के विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द। तो नागपुरी भाषा में आज हमारे मन आगे बढ़ब और इकर से पिछले क्लास में, यानी कहने का मतलब इससे पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं प्रत्यय और उपसर्ग क्या होता है। प्रत्यय और उपसर्ग को पूरी तरह से हम लोग जान चुके हैं और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, नागपुरी भाषा ही है और हम लोग का टॉपिक है विलोम शब्द। देखिए नागपुरी में कुछ जो शब्द है वो जो हिंदी में लिखते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है और हिंदी में कुछ चीज़ों को यूज करते हैं उसको नागपुरी में नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे बड़ा सा हो गया, ठीक है, पेट कटा सा हो गया, इन सब का यूज नहीं करते हम लोग नागपुरी में। तो ये लोग बहुत मतलब कुछ लोगों का कहना है कि आप कुछ चीज़ को लिखते हैं गलत। ठीक है, नागपुरी में भाई लोग कुछ गलत लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, जो भी चीज़ लिखते हैं वो वेरीफाई कर लेते हैं पहले, यहाँ कोई कुछ गलत नहीं है। अभी देखिए आप लोग इस हेडिंग को ही बोलिएगा कि विलोम विलोम लिख दिए हैं, जबकि होता है विलोम। भाई नागपुरी में विलोम ही होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जो मेरा सबसे पहला वीडियो है शब्द विचार, ठीक है, उसको देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं विलोम शब्द से। तो देखिए नागपुरी में विलोम शब्द कहने का मतलब क्या होता है। जैसे दिन है, ठीक है, दिन का जस्ट उल्टा कर देना है। दिन है तो रात है, लड़का है तो लड़की है, इस तरीक़ा से जस्ट उल्टा। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, नागपुरी में भी है, संस्कृत में भी है। तो हम लोग नागपुरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जानेंगे और लगभग यहाँ 100 एबव है और इसके बाद एक वीडियो आएगा उसमें और 100 दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस देख रहे हैं और हम लोग का विलोम शब्द से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि टॉपिक उतना ज़्यादा नागपुरी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले तो विलोम शब्द मतलब समझ गए होंगे। देखिए विलोम शब्द कहने का मतलब उल्टा शब्द। जैसे दिन है तो रात है, ठीक है, लड़का है तो लड़की है, सुबह है तो शाम, सुबह का उल्टा शाम, सुबह का उल्टा दिन रात नहीं होगा। ठीक है, सुबह का उल्टा शाम, दिन का उल्टा रात। तो इसी तरह से विलोम शब्द इसी को बोलते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। 100 है और यहाँ में से मे भी सब सिलेक्टेड है और इसके बाद और 100 सेलेक्ट किया हुआ है, उसको भी पार्ट 2 करके देंगे। उनमें मे भी उसमें से ही आएगा और आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, ये इससे एक क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, 1-2 आएगा ही। तो पहला हम लोग का है अज्ञानी। अज्ञानी का उल्टा है ज्ञानी। सब चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आप लोग को हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। ठीक है, समझने में नागपुरी को। अज्ञानी, ठीक है, अज्ञानी मतलब कि उसको नॉलेज नहीं है। ठीक है, इलिटरेट का बात किया जा रहा है। अज्ञानी का मतलब वो एजुकेटेड है यानी उसको नॉलेज है। ठीक है, नॉलेजेबल है, और एक इलिटरेट है यानी उसको नॉलेज नहीं है। तो अज्ञानी का उल्टा क्या है, क्या हुआ, ज्ञानी। ठीक है, एक हम लोग का हो गया। देखिए अनजान। अनजान का उल्टा जानकार। अब देखिए ये दिया हुआ नहीं रहेगा, जब हम एग्जाम में पूछेगा तो अनजान का ये जानकार नहीं दिया रहेगा। ठीक है, चिन्हार दिया रहेगा, तो चिन्हार को ठीक करिएगा। देखिए अनजान का मतलब कि अननोन टाइप का। ठीक है, अननोन है, हम मतलब बोलते हैं कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, तो अनजान होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं अनजान। और चिन्हार कहने का मतलब उसको आप पहचानते हैं। ठीक है, तो इसी को बोल रहे हैं जानकार या चिन्हार। फूल। देखिए फूल का उल्टा क्या होगा, फूल का उल्टा फर होगा, क्योंकि फर, देखिए फर कहने का मतलब जो फूल से फलता है। ठीक है, फूल के बाद कुछ फर आता है। ठीक है, जैसे आम का फूल हुआ, यानी मंजर, ठीक है, उसमें आम निकलता है। ठीक है, तो उसी को फूल, फूल के बाद फर, तो फर का उल्टा यानी फूल का उल्टा फर। ठीक है, देखिए आगे। आगे का पीछे। ठीक है, मतलब आगे मतलब समझ रहे हैं, जैसे आगे अभी हम अभी देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, अब जस्ट ऐसे पीछे उलट गए हैं। ठीक है, तो ये आगे पीछे। आगे का उल्टा पीछे। जन्म का मरण, इसको तो सबको पता होगा। तीता का मीठा, तीता यानी तीखा, टार। ठीक है, देखिए छाई का रौद। छाई मतलब क्या है, छाई मतलब छाया का बात किया जा रहा है। ठीक है, अब रौद मतलब धूप का, छाया का उल्टा धूप होगा। ठीक है, छाया का उल्टा धूप, ध्यान दीजिएगा। तो इसी को बोला है छाई का उल्टा विलोम रौद। जिएक। ठीक है, ये जिएक लिखा हुआ है, जिएक
जिएक का उल्टा मोरेक, ठीक है। देखिए जिएक, जिएक कहने का मतलब जीने का एक इच्छा होता है कि हमको जीने का बहुत इच्छा है, जिएक, ठीक है। अब मोरेक यानी बोलता है जैसे किसी को कोई छोड़ दिया, ठीक है, तो बोलता है कि नहीं अब उसके बिना हम मरिए जाएंगे, बोलता है, तो वो वाला मरेक, ठीक है, मोरेक, तो उसी को बोलते हैं। सस्ता, सस्ता का महरंग, सस्ता का उल्टा महरंग कॉस्टली है, ठीक है। कॉस्टली का उल्टा क्या होगा, ठीक है, जस्ट उल्टा सस्ता, चीपेस्ट। बिहाने का सांझी, देखिए इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, रात का उल्टा दिन और बिहाने का उल्टा सांझी। आवास का जवास, देखिए आवास का उल्टा जवास, ये आवास है, घर वाला आवास नहीं है, ठीक है। आवास कहने का मतलब देखिए कहीं गए हैं, ठीक है, आपको कहीं जाने का मन कर रहा है, जैसे कोई मेला लगा है तो आप बोलिएगा कि नहीं हमको मेला जाने का मन है, तो उसको हम लोग नागपुरी में बोलते हैं कि मेला जवास मन कर है, यानी मेला जायक मन कर है, तो उसका उल्टा है आवास, यानी आने को बोलते हैं आवास, ठीक है। जान बेजान, जान यानी जिसमें जान है उसको जान बोला जा रहा है, बेजान यानी निर्जीव को। खोट निमन, खोट यानी उसमें कुछ दाग है, ठीक है, खोट यानी उसमें कुछ दाग है, यानी वो किसी जैसे कोई अपराधी है तो वो कलंकित है, ठीक है, यानी कि वो अपराध किया है, मर्डरर है, मर्डर किया है। अब निमन का मतलब कि वो ठीक ठाक आदमी है, निमन। नीचे दिख रहा है कि नहीं, देखिएगा, तेजी का सुस्ती, तेजी का सुस्ती कहने का मतलब तेजी, आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे दौड़ रहा है एकदम मरल जैसा, ठीक है, तो सुस्ती में रहता है तेजी, या कोई व्यक्ति बहुत तेज होता है, कोई सुस्ती रहता है, ठीक है, या ढीला ढाला कहने का मतलब कि। अमृत का 20, ठीक है, अमृत का उल्टा 20, अब यहाँ इसके जगह में 20 नहीं दिया रहेगा तो जहर को टिक मारेगा, ठीक है, अमृत का उल्टा 20 या जहर। बेरा का कुबेरा, जाड़ का गरम, जाड़ देखिए अभी ठंडा है, ठंडा का उल्टा क्या होगा, गरम, ठीक है, ये हम लोग क्लियर हो गया। अब बेरा, बेरा कुबेरा, देखिए बेरा का मतलब एक पार्टिकुलर टाइम को बोल रहा है, ठीक है। आप लोग मान लीजिए 2 बजे लंच करते हैं, ठीक है, 2 बजे लंच करते हैं, अगर आप 2 बजे लंच ना करके 5 बजे करिएगा लंच, एज ए लंच कीजिएगा, ठीक है, नॉट डिनर, तो उसको बोला जाएगा कुबेरा, कि आप टाइम पे कुछ खाना नहीं खा रहे हैं, कुबेरा खाना खा रहे हैं, या कोई जो चीज़ को टाइमली करना है उसको आप लोग अनटाइम करते हैं, तो उसको कुबेरा बोलते हैं। देखिए नर मादा, मेल और फीमेल का बात हो रहा है, ठीक है, नर मादा, मेल और फीमेल। जवाब सवाल, हिंदी में देखिए, अभी देखिए आप लोग इसको बोलिएगा जवाब बोल रहा है ये आदमी पागल है बोलिएगा, ठीक है, कोई पागल उगल कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम बढ़िया है। देखिए जवाब का मतलब नागपुरी में जवाब होगा और उसी को हिंदी में जवाब बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें ब का उच्चारण होता है। अब जवाब सवाल, जवाब का उल्टा क्या होगा, सवाल। गुलाम का आज़ाद, गुलाम का आज़ाद इसको सब कोई जानते हैं, बताने का ज़रूरत नहीं है। गुण का दोष, गुण का दोष ये भी पता होगा। खरखर का उल्टा विलोम शब्द क्या होगा, मधुर। देखिए खरखर का मतलब किसे बता रहे हैं, देखिए जो लोग एक एजेड टाइप का आदमी लोग हो जाते हैं, जो लोग बूढ़ा, जो लोग ओल्ड एज हो जाते हैं, वो लोग थोड़ा सा, जो बूढ़े लोग होते हैं वो थोड़ा खरखर होते हैं, यानी बहुत थोड़ा टेढ़ा बात करते हैं। अगर बोल दीजिए कहाँ जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं बोल देगा, ठीक है, एक टाइप का उस टाइप का मरने जा रहे हैं बोल देगा, तो उस टाइप का टेढ़ा बात करते हैं वो लोग, सही बात नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं खरखर। और उसका उल्टा क्या होगा, मधुर। गाढ़ा का डीपा, देखिए गाढ़ा झारखंड सब, अभी सब जानेगा इसको, गाढ़ा और डीपा, झारखंड में उबड़ खाबड़ गाढ़ा डीपा है, ठीक है, तो गाढ़ा मतलब गड्ढा जमीन, ठीक है, और डीपा यानी ऊंचा वाला, तो उसका उल्टा हो गया गाढ़ा का डीपा। बाझल का फुचकल, देखिए बाझल मतलब देखिए मछली आप फंसाते हैं जाल फेंक के, ठीक है, वहाँ मछली बच गया, ठीक है, अब उसको खींचे, मछली को मतलब जाल को खींच रहे हैं तो अचानक वहाँ से मछली निकल गया है, ठीक है, भाग गया, तो उसको बोलते हैं फुचकल, यानी बोलता है मछली
जाल से फुचक गेलक। या हाथ में पकड़े जिंदा मछली को ऐसे करके तो हाथ से वो निकल जाता है तो फुचक गेलक। देखिए कीनेक का विलोम शब्द होगा बेचेक, कीनेक का बेचेक, ठीक है। आयो का आबा यानी फादर और मदर का बात हो रहा है, मदर फादर, ठीक है। घर का बेघर, घर का उल्टा बेघर। कलवा का बियारी। देखिए हम लोग का जो नागपुरी में जो क्वेश्चन सिलेक्ट करता है मतलब ऐसा ऐसा चीज़ को करेगा ना कि आप लोग उससे जानते तो हैं लेकिन उसका मतलब कुछ मतलब जो चीज़ से आप रूबरू पहले मतलब एकदम प्रिमिटिव टाइप का पूछेगा, एकदम पुराना पुराना टाइप का। जैसे जेपीएससी में पूछ दिया था जो चावल सबको गांव में जो पहला होता है उसको पूछ दिया था, ठीक है। और एक कान का बाली पूछ दिया था कि पहले ज़माना में मतलब कौन सा पहना जाता था उसको क्या बोलते हैं, वो बड़ा वाला कान का बाली वाला बड़ा बड़ा रहता है, उस टाइप का क्वेश्चन पूछता था पुराना पुराना को। देखिए कलवा का बियारी। अब कलवा बियारी क्या होता है समझे में नहीं आएगा। देखिए कलवा जो होता है जो 12 बजे का खाना होता है यानी ब्रेकफास्ट कर लिए उसके बाद जो हम लोग लंच करते हैं तो उसको बोलते हैं कालवा। और जो रात का भोजन है उसको बियारी। तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं खाना खा लिया, हाँ हम तो बियारी कर लिए हैं। बियारी मतलब एक ही बार इतना सा खा लिए हैं, ठीक है, रात दिन एक ही बार कंप्लीट। कभी कभी हम खा लेते हैं। देखिए सहज का कठिन, ठीक है, सहज का कठिन पता होगा। छोड़ा का उल्टा क्या होगा, लड़का का उल्टा लड़की। तो नागपुरी में हम लोग यूज करते हैं लड़का को छोड़ा और लड़की को छोड़ी। रोपेक का उल्टा काटेक। देखिए धान रोपते हैं तो उसका उल्टा क्या होगा काटेक, ठीक है, यानी काटना। सुंदर का खसखस, सुंदर का खसखस। देखिए सुंदर का खसखस, कोई चीज़ सुंदर है बहुत सुंदर है, ठीक है, तो नागपुरी में उसको सुंदर का बदसूरत नहीं बोलेंगे, ठीक है, यानी कुसूरत या कुरूप नहीं बोलेंगे, रूप का उसका अलग है, ठीक है। इसमें हम लोग का जो सुंदर है उसका खसड़ल बोलते हैं, ठीक है, खसड़ल यानी थोड़ा सा खसड़ल कहने का मतलब क्या किसे बताएं आप लोगों को। देखिए ये इधर से बहुत सुंदर दिख रहा है, ठीक है, इधर से बहुत सुंदर दिख रहा है, अगर इसको उल्टा दिए तो इधर देखिए पूरा एकदम खसड़ल टाइप का है, ठीक है, सिंपल सा है, समझने का फेर है बस। नीचे नहीं दिख रहा, फेल का पास, सबको पता है, सब फेल हुए हैं और पास भी हुए हैं। झट का देरी। देखिए झट, झट का मतलब तुरंत का बोल रहा है, ठीक है, झट बोलते हैं ना जल्दी कर जल्दी कर, झट कर, झट के गोली मार बोलते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं झट यानी जल्दी। अब झट का उल्टा देरी। घिन घिना, घिन घिना का उल्टा सुंदर, यानी देखिए कोई चीज़ घिन घिना कहने का मतलब कि हेटफुल होता है, मतलब थोड़ा सा ठीक नहीं दिखता है, घिन टाइप का रहता है, घिराना टाइप का आता है उसमें, ठीक है, उसका उल्टा घिरीना का उल्टा सुंदर, ठीक है। कोई चीज़ खराब दिख रहा है, खराब दिख रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा सुंदर दिख रहा है, जो अभी देखा है सुंदर खसड़ल। तो पहलवान का नरजोखा, ठीक है, नरजोखा नहीं, गलती लिख दिए हैं क्या, ठीक ठीक। पहलवान का हम लोग देखिए बोलते हैं नौसिखिया बोलते हैं, ठीक है, यानी नया नया। एक जानकार होता है और नौसिखिया, जानकार का उल्टा भी बता दिए, ठीक है, अनजान, तो उसी को मतलब नौसिखिया भी बोलते हैं। तो उसी तरह से पहलवान का उल्टा नरजोरवा है, नरजोरवा, ठीक है। देखिए नरजोरवा कहने का मतलब देखिए जो लोग मतलब नया नया कोई चीज़ को क्या बोलते हैं, जो जिम जाता है, जैसे कोई बॉडी बिल्डर है बहुत ताकतवर है, अब कोई शुरू जिम जाएगा सूखल सूखल एकदम, हाँ मतलब उसमें हड्डी को केवल लेके जाएगा अपना कंकाल को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पहलवान का उल्टा होगा नरजोरवा, ठीक है, नरजोरवा बोलते हैं।
ओरे का पारे, ओरे का पारे कहने का मतलब, ओरे का जो विलोम शब्द है पारे होता है। एक एक चीज़ को याद रखिएगा। ओरे का विलोम शब्द का पारे। देखिए ओरे मतलब सामने, ठीक है, और पारे मतलब आगे जाने को बोलते हैं, दूर जाने, ठीक है। बोलते हैं कि सामने आओ तो उसको नागपुरी में बोलते हैं कि ओरे आओ, यानी करीब आओ। और दूर जाओ को पारे जा, पारे जा, कटिक पारे जा। उठ का बैठ, ठीक है। स्टैंड अप सिट डाउन को ही उठ बैठ बोलता है, हम लोग नागपुरी में बोलते हैं। खाली भरल, देखिए खाली भरल, गिलास में गिलास लीजिए, पूरा खाली गिलास लीजिए, उसको खाली और उसमें पानी भर दीजिए तो भरल, ठीक है। खाली का उल्टा भरल। अंधरिया का इंजोरिया, देखिए अंधरिया का इंजोरिया मतलब अंधरिया कहने का मतलब कि पूरा काला काला रात, एकदम पूरा अंधार रहेगा, ठीक है, अंधेरा रहेगा रात को। और इंजोरिया यानी उस समय सब कुछ तो नहीं दिखा है, लेकिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इंजोरिया यानी जगमगाहट रहेगा रात को भी, तो उसी को बोलते हैं। ये 14 दिन का होता है इंजोरिया और अंधरिया। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पढ़ा दिए हैं। बालक, बालक का जवान, बालक का जवान, देखिए बालक का जवान इस चीज परिचित है, जैसे बालक अभी जवान, ठीक है, तो बालक का जवान। आइज कैल, आज का कल, इसी को आइज बोलते हैं। आज यानी आइज, या नागपुरी में आइज यानी आज, कैल यानी कल। अपढ़ का पढ़ल, ठीक है। अपढ़ देखिए यहाँ नागपुरी में अपढ़ बोला जाता है, अनपढ़ नहीं। अनपढ़ हिंदी में और नागपुरी में अपढ़, तो उसका उल्टा पढ़ल। अनाथ का सनाथ, इस सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। अनाथ का सनाथ, ठीक है। अब अनाथ का फैमिली वाला मत लिख दीजिए, फैमिली वाला मत कर दीजिएगा, ठीक है। अनाथ का सनाथ, वहाँ फैमिली रहे तो फैमिली को भी मार सकते हैं आप लोग ना। नावा का पूर्णा, नावा का पूर्णा कहने का मतलब देखिए, जैसे ये पुराना शर्ट है, इसको बोलेंगे पूर्णा। नया था उस समय, नया नावा, तो नावा का पूर्णा। आग का उल्टा पानी, देखिए आग कहने का मतलब आग, अब पानी मतलब तो समझ रहे हैं। चोर का उल्टा साधु, चोर यानी चोर, साधु मतलब साधु, साधु मतलब साधु, और क्या। ठोस तरल, ठोस और तरल, लिक्विड और हम सॉलिड का बात हो रहा है। क्रोध का क्षमा, देखिए ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोध का क्षमा, आप लोग मतलब इस समझ में ही नहीं आएगा अगर बोल दिया कि क्रोध का विलोम शब्द क्या होता है, तो आप लोग क्षमा तो कभी लिख करिएगा नहीं, क्योंकि क्षमा तो करते ही नहीं है, तो क्षमा माइंड में घुसेगा ही नहीं, ठीक है। सीधा ठोकिए तो क्रोध का उल्टा बदला भी कर सकता है आप लोग, तो बदला उदला कुछ नहीं करना है। क्रोध का उल्टा होता है क्षमा, क्रोध क्षमा, तो क्षमा करने सीखिए, बहुत जरूरी है। कृष्ण का शुक्ल, कृष्ण का शुक्ल, ठीक है। अब कृष्ण का उल्टा महादेव नहीं करिएगा, कृष्ण यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का बात हो रहा है। कृष्ण का उल्टा शुक्ल, अंधरिया का इंजोरिया, ठीक है, इसी को बोलते हैं। कुरूप का स्वरूप, देखिए कुरूप का स्वरूप, कुरूप यानी बदसूरत का बात हो रहा है, स्वरूप यानी अच्छा खासा, ठीक है, एकदम सुंदरी का बात हो रहा है। कपूत सपूत, देखिए कपूत सपूत, देखिए कपूत का मतलब होता है कि वो ठीक ठाक नहीं है, ठीक व्यक्ति नहीं है। सपूत यानी बहुत सीधा साधा, ठीक है। इच्छा का बेइच्छा, देखिए इच्छा बोलते हैं, इच्छा मतलब इच्छा, बेइच्छा कहने का मतलब कि आपको इच्छा नहीं है। आयात का निर्यात, आस्तिक का नास्तिक, बड़ का विलोम शब्द छोट, बड़, बड़ कहने का मतलब बड़ा और छोट कहने का मतलब छोटा नागपुरी में, तो बड़ का उल्टा छोट।
इसमें आप लोगों का एक जो शब्द है नागपुरी में, जो शब्दों का अर्थ वाला जो है हम लोग का नागपुरी टू हिंदी, वो भी सिलेबस में है। तो नागपुरी टू हिंदी आप लोगों का ऐसे ही हो जा रहा है, 2 चीज़ यहाँ कवर हो रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छूत का अछूत, छूत का अछूत, छुआछूत समझ रहे हैं, छूत का अछूत। चल अचल, देखिए चल अचल, देखिए चल संपत्ति होता है और अचल संपत्ति होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, क्लियर है। चल का मतलब होता है कि वैसा संपत्ति जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह ले सकते हैं। जैसे आप लोग का फर्नीचर है, फर्नीचर को आप एक जगह से दूसरे जगह ले सकते हैं। अगर घर शिफ्ट किए हैं तो दूसरे जगह ले जाइए, लेकिन वही जगह में वो घर को तो आप नहीं ले सकते हैं, तो वो घर हम लोग का इनटेंजिबल आता है, यानी अचल संपत्ति। तो चल अचल। घन का तरल, ये बता चुके हैं घन तरल क्या होता है। शहरी का गंवार, ठीक है। देखिए शहरी का गंवार, यहाँ नागपुरी में थोड़ा सा इसको सुधारना चाहिए। शहरी का गंवार, एक्चुअली में गांव के लोग गंवार नहीं होते हैं, खुद हम गांव के हैं, ठीक है। तो गांव के लोग, समझने वाला बात है, गांव के लोग गंवार नहीं होते हैं, जब बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, सब चीज़ में एकदम अभी बहुत आगे हैं। प्रजातंत्र का राजतंत्र, प्रजातंत्र और राजतंत्र सब वाकिफ हैं इससे। खीस का कृपा, देखिए खीस का कृपा, अगर क्रोध का उल्टा क्षमा होता है, और क्रोध क्या है, क्रोध और खीस में कोई अंतर नहीं है, क्रोध और खीस दोनों एक ही चीज़ है। कृपा और क्षमा, यानी क्षमा किया यानी उसमें कृपा कर दिए, तो अगर क्षमा का जगह में अगर क्षमा नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में और कृपा दिया है, तो कृपा को ठीक करिएगा, नहीं तो कृपा हो जाइएगा पूरा, आपको अभी कृपे में नंबर मिलेगा। प्रकृत का बनावटी, प्रकृत का बनावटी, देखिए नेचुरल और आर्टिफिशियल का बात हो रहा है। एक नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी जो प्रकृति के द्वारा है, और आर्टिफिशियल यानी बनाया गया है। एड़ी का चोटी, एड़ी का चोटी मतलब समझ रहे हैं, एड़ी से लेकर चोटी तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, तो एड़ी ऊपर चोटी, एड़ी का मतलब नीचे, चोटी का मतलब एकदम ऊपर, हिल ऊपर की, ठीक है। उठल का धसल, उठल, देखिए अभी ये उठल है, उठल है, अब इसका उल्टा क्या होगा, धसल। जैसे ये उठा हुआ है, अभी 5 साल बाद इसे धंस गया है, इससे हो गया है, ठीक है। तो ये उठल होगा, ये धसल होगा। उठा हुआ भाग को उठल, धसा हुआ भाग को धसल। उपसर्ग का उल्टा प्रत्यय, देखिए उपसर्ग का उल्टा प्रत्यय क्यों बोला, क्यों है। उपसर्ग मतलब कोई भी शब्द के आगे हम लोग उपसर्ग लगाते हैं, ठीक है। और प्रत्यय का मतलब कोई भी शब्द है उसके पीछे प्रत्यय होता है, उसका पीछे प्रत्यय को जोड़ के एक नया शब्द या उससे एक नया शब्द, यानी नागपुरी में उसको नवा शब्द बनता है, ठीक है। और उसका एक नया अर्थ निकलता है, निर्माण होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग का उपसर्ग और प्रत्यय। उपकार और अपकार, ये भी क्लियर होगा। उदार का अनुदार, उदार कहने का मतलब बहुत काइंड टाइप का व्यक्ति होता है, और एक निर्दयी होता है, तो उसी को बोला गया उदार और अनुदार। आहार का निराहार, ठीक है। आहार, आहार कहने का मतलब जो व्यक्ति खाना खाता है, ठीक है, उसका आहार इतना सा, उसका आहार 5 रोटी का है रात को, मान लीजिए रात का जो डिनर होता है उसमें 5 रोटी खाता है, तो उसका आहार 5 रोटी का है। निराहार, ठीक है, यानी उसका कोई फिक्स नहीं होता है, एक ही रोटी खा सकता है या आधा टुकड़ा में हो गया बस। एलिट क्लास वाला, एलिट क्लास मतलब कहने का मतलब कि जो अंगूर होता है ना, अंगूर या टमाटर, मान लीजिए अंगूर है तो अंगूर का की छिलका को उड़ा के खाता है एलिट क्लास के लोग। हम लोग तो पूरा अंगूरे खा जाते हैं, डाली उली सब उसका। अपमाइन का माइन, अपमाइन का माइन यानी ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट का बात हो रहा है, उसका उल्टा। अवनी का अंबर, आकाश का पाताल, जोगी का भोगी, रुपया का पैसा, खाला का दोना, देखिए इसको देखिए खाला का दोना, ये बाकी सब तो सारा चीज़ इजी है। खाला और दोना, खाला बड़ा चीज़ होता है,
जो पत्तल देखे हैं ना, पतरी, ठीक है, पतरी झारखंडी है, पतरी। पतरी में खाना खाते हैं ना फेस्टिवल में, कभी भी शादी बारात जाते हैं तो पतरी में खाना मिलता है, लेकिन आजकल तो डिस्पोजल आ गया है। फिर भी जो पतरी है और उसका छोटा रूप को दोना बोलते हैं। दोना में प्रसाद मिलता है। देख का लेक यानी देना का उल्टा लेना, जटिल का सरल, जवार का जवार का भाटा, दृश्य का अदृश्य। देखिए जवार का भाटा क्या होता है? ज्वार भाटा सुने हैं? रुकिए बता रहे हैं आप लोगों को ज्वार भाटा क्या होता है, बड़ा दिक्कत है। देखिए ज्वार भाटा, सुनामी आता है, सिंपल, समुद्र का पानी जब बाहर निकलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ज्वार, और जब वो वापस आता है उसको तो उसको बोलते हैं भाटा, यानी उसी को सुनामी अलग होता है, ठीक है, ज्वार भाटा अलग होता है। समुद्र का जो पानी बाहर निकलता है उसको ज्वार बोलते हैं, वापस आता है उसको भाटा बोलते हैं, उसी को ज्वार भाटा। ये क्लियर, ज्वार भाटा क्लियर हो गया। जटिल सरल क्लियर है, दृश्य अदृश्य। अब देखिए हम लोग का ये देव का दानव, देव दानव ये सब परिचित होंगे। थोक का खुदरा, थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी। थोक कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा सामान वो स्टॉक करने वाला व्यक्ति होता है, थोक। और जो फुटकर व्यापारी होता है, यानी जो खुदरा, फुटकर व्यापारी को बोलते हैं। जो थोड़ा किराना दुकान वाले देखे हैं तो उसको बोलते हैं खुदरा व्यापारी, यानी खुदरा वाला लोग। थोक का उल्टा खुदरा। कड़ुआ का मधुर, कड़ुआ का मधुर, कड़ुआ यानी कड़ा, कड़वा यानी खरापन का बात कर रहा है, कड़ुआ मधुर। इसमें कहने का मतलब कि चीनी और नमक का बात है। सभ्य का जंगली, देखिए इसमें सभ्य का जंगली दिया गया है, तो आप लोग बोलिएगा कि भाई सभ्य का तो असभ्य होता है, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? नागपुरी। क्या पढ़ रहे हैं? नागपुरी। तो सभ्य का उल्टा जंगली। यही सब चीज़ को याद रखिएगा, नहीं तो फिर वहाँ असभ्य मार के चलेगा और आप इधर नंबर भी असभ्य मिलेगा। सदाचारी का, हाँ सदाचारी का व्यभिचारी, सदाचार। देखिए सदाचार कहने का मतलब जो हमेशा ठीक ठाक करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, तो उसी को सदाचार। उसका उल्टा हो गया वो व्यभिचारी। सुकर्म का कुकर्म, सुकर्म यानी अच्छा कर्म क्या है, कुकर्म यानी बुरा काम, बुरा कर्म कर रहा है, बुरा काम। इसको भी इम्पोर्टेंट है, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट। हस्व का दीर्घ, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए हस्व का दीर्घ, हस्व का कहने का मतलब कि देखिए हस्व स्वर भी पढ़ा चुके हैं, दीर्घ स्वर भी पढ़ा चुके हैं। जैसे कोई ऐसा स्वर, यानी मान लीजिए वर्ड निकलता क, ख, ग, घ, अंग। देखिए क का उच्चारण किए तो क का उच्चारण करने में बहुत स्पीड, मतलब समय कम लगा, तो उसको बोलते हैं हस्व स्वर, हस्व बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दीर्घ बोलते हैं। दीर्घ करने में मतलब ज़्यादा समय उच्चारण, जैसे झ का उच्चारण करने में ज़्यादा समय लग गया तो उसको बोलते हैं दीर्घ। तो इसीलिए हस्व स्वर और दीर्घ स्वर है। तो अ आ ई उ इसी में है। देखिए अ तुरंत हो गया, अब ई का उच्चारण कर रहे हैं, चाहे आ का उच्चारण करते ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसी को बोलते हैं हस्व स्वर और दीर्घ स्वर। पढ़ा चुके हैं। सरस का नीरस, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सरस का नीरस ये हिंदी में भी आया हुआ है। सरस का नीरस देखिएगा, सरस कहने का मतलब कि देखिए सरस कहने का मतलब कि एक मधुरपन का भाव आता है सरस में, और नीरस कहने का मतलब कि फीका फीका, तो उसी को बोलते हैं सरस और नीरस। संगठन और विघटन, संगठन कहने का मतलब कि कलेक्ट करना, संगठित का संगठन, और विघटन का मतलब कि विघटित हो गया, समाप्त हो गया, अलग अलग हो गया, इधर उधर, विघटन। इसको भी याद कर लीजिएगा। विगत का आगामी, ठीक है, विगत बीता हुआ कल, और आगामी मतलब कि आने वाला। मधु का साधारण। यही सब चीज़ को तो याद रखना है आप लोगों को। मधु का उल्टा आप लोग
कड़वा भी कर सकते हैं, ठीक है। या मधु का उल्टा मगरमच्छ, मगरमच्छ बोल रहे हैं, मधु का उल्टा आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं, प्यारा भी कर सकते हैं, तो ये सब लगाना नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद भी करना है इन सब चीज़ों को। मधु का उल्टा साधारण। पैदल का सवारी, पैदल जो चलते हैं, पैदल यानी पैदल, हिंदी में पैदल, नागपुरी में पैदल का उल्टा सवारी। सवारी समझ रहे हैं ना, घोड़ा सवारी, बाइक सवारी, सब सवारी। भूलोक का स्वर्गलोक, भूलोक और स्वर्गलोक सब परिचित हैं, बताने का जरूरत नहीं है। नख का सीख, नख का उल्टा सीख। देखिए नख का मतलब होता है कि कोई नया नया है, नौसिखिया बोलते हैं जिसको। जो सीख है, सीख यानी सीखा हुआ व्यक्ति को सीख बोलते हैं, तो यहाँ इसका होगा नख का उल्टा सीख। देव का दानव, 2 बार ये हो गया देव दानव, ठीक है। पवित्र का अपवित्र, पवित्र और अपवित्र उसका, ठीक है। भौतिक, अब देखिए अभी आप लोग बोलिए कि भाई भौतिक गलत लिखे हो, तो यह कोई गलत लिखा नहीं है। नागपुरी में भौतिक ऐसे ही लिखा जाता है, भौतिक अभौतिक। ध्वंस का है, ठीक है, ध्वंस निर्माण। ध्वंस का कहने का मतलब कि ध्वंस यानी कोई चीज़ को ध्वंस कर देना, इमारत का ध्वंस, बम से उड़ा दिए यानी उसका ध्वंस हो गया, गिर गया पूरा। अब निर्माण यानी बनाना। एक सेकेंड, नैतिक का अनैतिक, भारी का हल्का, रंगीन का बदरंग या सफ़ेद। देखिए रंगीन दिया है, बोलेगा कि रंगीन का विलोम शब्द क्या है। नागपुरी में हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन बोलेगा कि रंगीन कर नागपुरी में विलोम शब्द का होला। तो वो अगर उसमें बदरंग अगर दिया है तो ठीक है, बदरंग को मार दीजिएगा। और बदरंग ना दे के सफ़ेद दिया है तो सफ़ेद को टिक मारिएगा, क्योंकि रंगीन का उल्टा सफ़ेद भी होता है या बदरंग। दुष्ट, दुष्ट, दुष्ट लिख दिए हैं, दुष्ट, दुष्ट का उल्टा सज्जन। दुष्ट मतलब समझ, कोई दुष्ट व्यक्ति, खराब व्यक्ति होता है, किसी को दूसरे को सताता है तो उसको बोलते हैं दुष्ट। और सज्जन का मतलब होता है कि ठीक ठाक व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति है, सिविलाइज्ड, ठीक है। तो देखिए अब विलोम शब्द हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग 100 विलोम शब्द देख लें, 100 से ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग का ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी देखेंगे इसका, और पार्ट 2 उसके बाद विलोम शब्द खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग का पार्ट 2 आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।